दुर्गा सप्तशती, जिसे जिसे देवी महात्म्य और चंडी पाठ के नाम से भी जाना जाता है, एक हिंदू धार्मिक ग्रंथ है जिसमें राक्षस महिषासुर पर देवी दुर्गा की जीत का वर्णन है। यह ऋषि मार्कंडेय द्वारा लिखित मार्कंडेय पुराण का हिस्सा है। पाठ में सप्तशती यानी 700 श्लोक है और इस कारण पूरी रचना को दुर्गा सप्तशती के नाम से जाना जाता है। 700 श्लोकों को 13 अध्यायों में व्यवस्थित किया गया है। धार्मिक पठन के प्रयोजन के लिए 700 छंदों के पहले और बाद में कई सहायक पाठ जोड़े गए हैं। दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठानिक पाठ देवी दुर्गा के सम्मान में नवरात्रि समारोह का हिस्सा है। यह शाक्त परंपरा का आधार एवं मूल है। देवी महात्म्य में बताया गया है कि कैसे देवी अपने द्वारा किए जाने वाले कार्यों के अनुसार कई रूप धारण करती है। कभी कभी मधुर और कोमल और कभी कभी भयानक और भस्म करने वाली देवी वह भ्रामक शक्ति है जो मनुष्य को संसार के निरंतर गतिशील चक्र से बांधती है। वह सबसे बुद्धिमान पुरुषों को भी धोखा देती है, फिर भी वह अपने प्रसन्न होने वाले भक्तों को मुक्ति प्रदान करने वाली होती है। अपने दिव्य खेल की निरंतरता का लिए उन्होंने अविद्या माया के रूप में हमसे सत्य को छिपा दिया है और हमें संसार में बांध दिया है। जब उसे सच्ची भक्ति और आत्मसमर्पण के अभ्यास के माध्यम से प्रसन्न किया जाता है तो वह विद्या माया के रूप में पर्दा हटा देती है और हमें सत्य का अनुभव करने में सक्षम बनाती है। सप्तशती में उन्हें महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह, महादेवी और महेश्वरी के रूप में संदर्भित किया गया है। वह परब्रह्म महिषी है, समस्त अस्तित्व की रानी और संप्रभु है। उनकी करुणा साधक में अभिप्सा, साधक में साधना, सिद्धि में सिद्धि का रूप ले लेती है। वह विचार, इच्छा, भावना, समझ, क्रिया, नाम और रूप के पीछे का सत्य है। यह कहता है विद्या समस्तस्तव देवी भेदा श्री समस्ता सकला जगत्सु त्वैकाय पूरिटामंबयत काते स्तुत्या स्तव्य परापरोक्ति। माँ सभी कलाएं और ज्ञान की सभी शाखाएं आपके संशोधन है। दुनिया की सभी महिलाएं आपकी अभिव्यक्तियां है। आप ही संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। माँ के रूप में अनंत की कल्पना निरर्थक नहीं है। ऋग्वेद इस तथ्य का प्रमाण है कि प्राचीन काल में भी यह विश्वास था कि सर्वोच्च शासक सर्वदयालु माता है। देवी दुर्गा या श्री के रूप में देवत्व की अवधारणा केवल एक सिद्धांत नहीं बल्कि जीवन का एक व्यवहारिक तरीका है। माँ वह व्यक्तित्व है जो मानव हृदय को सबसे अधिक आकर्षित करती है, जबकि पिता को एक कठिन कार्यकर्ता के रूप में माना जाता है। यहाँ तक कि एक सूक्ष्म दार्शनिक भी शक्ति की अवधारणा से दूर नहीं रह सकता, क्योंकि वह मूलतः शक्ति का अवतार है और उसे शक्ति से प्रेम है। उच्चतम बुद्धि और सबके काल्पनिक तत्व मीमांसा केवल ज्ञान शक्ति की अभिव्यक्ति है और शक्तिवाद की सीमा से बाहर नहीं है। चंडी होम करने के लिए दुर्गा सप्तशती का एक महत्वपूर्ण रचना है जो स्वास्थ्य प्राप्त करने और दुश्मनों पर विजय पाने के लिए किए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण होम में से एक है। दुर्गा सप्तशती के श्लोकों का उच्चारण करते हुए चंडी होम किया जाता है। चंडी होम के दौरान पवित्र अग्नि की माध्यम से देवी दुर्गा को कुल 700 आहुतियां दी जाती है। दुर्गा सप्तशती पाठ विधि सुबह स्नान करने और अपनी दैनिक पूजा या अन्य अनुष्ठानों को पूरा करने के बाद व्यक्ति को उत्तर या पूर्व की ओर मुख करके एक आसन पर बैठना चाहिए और एकाग्र और भक्ति की स्थिति पैदा करने की प्रयास करना चाहिए। पाठ पढ़ना तब सबसे प्रभावी होता है जब इसे दृढ़ विश्वास, भक्ति और सही उच्चारण के साथ किया जाता है। पढ़ते समय व्यक्ति को बात करने, सोने, छींकने, जमाई लेने या थूकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि देवी के उस रूप पर पूरी एकाग्रता के साथ पाठ पढ़ना चाहिए जो उसे आकर्षित करता है। किसी भी अध्याय को बीच में नहीं रोकना चाहिए। पुस्तक को स्टैंड पर रखना चाहिए, विशेषकर तांबे की प्लेट पर। प्रत्येक अध्याय के आरंभ और अंत में घंटियां बजाई जा सकती है। पाठ शुरू करने से पहले उस उद्देश्य की पुष्टि करें जिसके लिए आप इसे कर रहे हैं। संकल्प करें और देवी की पूजा करें। दुर्गा सप्तशती के पाठ के लिए नवरात्र एक आदर्श अवधि है। हालांकि अन्य महीनों में मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार को पढ़ना शुरू करने के लिए सप्ताह के शुभ दिन माने जाते हैं। चंद्र कैलेंडर के आदर्श दिन अष्टमी चंद्रमा का 8वां दिन, नवमी चंद्रमा का 9वां दिन
और चतुर्दशी चंद्रमा का 14वां दिन है। सप्तशती को प्रतिदिन पढ़ा जा सकता है और अध्यायों के विभाजन के अनुसार 7 दिनों में पूरा किया जा सकता है। जय माता रानी।